खुर्रम साहब, आज हमने देखा सिंध असम्बली में जो अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी साहब, उन्होंने भी ये आज बात की कि के इलेक्ट्रिक के CEO के ख़िलाफ़ ये FIR कटनी चाहिए जो इस वक्त लोगों की अमवात हो रही हैं लोड शेडिंग के बाइस, गर्मी की शिद्दत के बाइस। तो अब कौन सी सियासी जमात इसमें आगे बढ़ेगी? आप तो के इलेक्ट्रिक के ख़िलाफ़ आज आपने एहतजाज भी किया है, जमात इस्लामी को भी हम सड़कों पर देखते हैं और उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कि जितनी भी इस वक्त बड़ी सियासी जमातें हैं कराची की, उनके अलावा वो तकरीबन तमाम ही के इलेक्ट्रिक को बैक भी करती हैं और इनके ख़िलाफ़ कोई मौसर आवाज़ उठाता नहीं है। अच्छा देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज एक बहुत बड़ा एहतजाज किया है और के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के बाहर हमने एहतजाज किया। और आप इस बात को जानते हैं कि इस वक्त आज के दिन भी कितनी ज़्यादा गर्मी है और इस मुश्किलात के अंदर भी हम शहर कराची के साथ खड़े हैं, क्योंकि देखें हम इस वक्त इस शहर की फॉर्म जो है 45 की बुनियाद पे सियासी जमातें हैं। फॉर्म 47 वाले हम नहीं है। फॉर्म 47 वालों से तो आप उम्मीद ना रखें, वो दिखावे के लिए और अपनी ड्रामेबाजी के लिए ज़रूर कुछ करेंगे। लेकिन देखें, आपको याद हो कि जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत होती थी तो उस दौर के अंदर शहर कराची के लिए हमने एडिशनल बिजली ली थी। जब हमारी हुकूमत गई तो उसके फ़ौरन जाने के बाद एक हफ्ते के बाद जो वो जितनी एडिशनल सप्लाई थी वो वापस ले ली गई। किसी ने कुछ नहीं बोला, ये सारे PDM के हिस्सा बने रहे और ये खामोश रहे। आपको याद हो कि कोविड के दौरान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने रेजिडेंशियल बिल्स पे और कमर्शियल बिल्स पे सब्सिडी दी थी, बिल वेव किए थे, सिर्फ इस वजह से कि लोग मुश्किलात से गुजर रहे थे। तो वो हुकूमत थी जिसको अवाम की फिक्र थी, अवाम की कदर थी और अवाम का एहसास था। लेकिन आज देखें, जो इक़्तिदार के अंदर बैठे वो खामोशी से बैठकर मजे ले रहे हैं। असेंबली में बयान दे देना तो बहुत आसान है कि उन्होंने बयान दे दिया। बात यह है कि आप तो इस वक्त फॉर्म 47 की बुनियाद पे हुकूमत के हिस्सा है ना, आप फिर चूड़ियाँ पहन लें। अगर आप कराची का हक नहीं ले सकते तो आज जिस नेशनल असेंबली की सीटों में लेकर बैठे हैं वो भी फॉर्म 47 वाले हैं। तो ये तो चूड़ियाँ पहने बैठे रहेंगे, अवाम को ये रिलीफ नहीं देंगे, अवाम इसी तरह रुलती रहेगी। लेकिन रोना ये है कि अब अवाम मर रही है। देखें ना कि हमारे यहाँ जो कंस्ट्रक्शन हुई भी है वहाँ पे बायलॉज को तो फॉलो नहीं किया गया है। छोटे छोटे अपार्टमेंट्स हैं, कंजस्टेड जगह हैं, वहाँ पे हवाएं तक नहीं आती है, इमरजेंसी एग्जिट्स नहीं है। और इस हालात के अंदर 10-10, 12-12 घंटे, 8-8 घंटे जो है बिजली का चले जाना, इसमें अवाम क्या करेगी? के इलेक्ट्रिक का क्या कहना है? के इलेक्ट्रिक कहती है कि हुकूमत सिंध जो है वो अरबों रुपए हमारी देनदार है। अच्छा। हमें वो अरबों रुपए अगर नहीं मिलेंगे तो हम अपने निज़ाम को कैसे चलाएंगे? तो जिम्मेदार ज्यादा बड़ी तो जो है वो हुकूमत सिंध। अगर हुकूमत सिंध चाहे, मैं आपको बताऊं, 12 घंटे के अंदर ये मसला हल हो सकता है। खुर्रम साहब, ये मैकेनिज्म ये बनाना किसने है? ये तय कौन करेगा कि के इलेक्ट्रिक अगर कुछ गलत कर रहा है तो फिर उसको कानून के मुताबिक सजा भी मिले? कोई ऐसा कानून है जो उस पर लागू होता है किसी प्राइवेट कंपनी पर? नहीं, देखें, कुछ भी नहीं होना है। दो सियासी जमातें आपके सामने बैठी हुई हैं जो कि दोनों हुकूमत का हिस्सा हैं। ये दोनों PDM हैं और इन दोनों ने बड़े साफ अल्फाज में आपको ये बता दिया है कि हम कुछ नहीं कर सकते, ये प्राइवेट इदारा है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अरशद वोरा साहब ने तो अभी बताया, उन्होंने जो अपनी एफर्ट की, उन्होंने लेटर लिखा, वो मिलने गए, जाकर बात की उन्होंने। बस यही करेंगे। ये अवाम मर रही है, वो मरती रहे, बिल आते रहे, लाइन कटते रहे और ये जो है ना कहेंगे कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। भाई देखें, आपके पास रियासत के मालिक हैं, आपके सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी हैं, आपके ही वजीर आजम हैं फॉर्म 47 वाले शहबाज शरीफ साहब, और ये मुराद अली शाह भी आपके हैं। अगर आप ही कहती हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते तो फिर आप छोड़ें असेंबलियों को। वहाँ पे तो आप अपनी सारी मरात लेकर आ गए हैं, वहाँ पे आपने अपने जो हैं ये अलाउंसेस भी सारे बढ़ा दिए। अरबों रुपए जो है ना अवाम को उसका टैक्सेस का बर्डन उठाना पड़ेगा। सिंध असेंबली का तो आपको पता है बिजली के कितना बिल आता है, वो सब भरे जा रहे हैं। ना CM हाउसों को फर्क पड़ेगा, अवाम मरती है, मरते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। स्टेटमेंट्स आते रहेंगी PDM की तरफ से। इनफैक्ट फॉर्म 47 में ख्याल से कहूँ तो बेहतर है कि फॉर्म 47 की हुकूमत से देखें जी, इनका अवाम से कोई गर्ज नहीं है। मैं आपको बता दूं, ये कह रही है ना कि कराची तो छोड़ें और बाकी आप जाएं अंदरूनी सिंध। तो मोहतरमा, अंदरूनी सिंध में आप ही की तो हुकूमत है पिछले 16 साल से। आपने 16 साल से आज तक निज़ाम को क्यों नहीं ठीक करा? बताए ना। पिछले 1.5 साल भी तो आप ही की हुकूमत थी PDM की, आपके वजीर आजम थे शहबाज शरीफ, आज भी आपके वजीर आजम है आसिफ अली जरदारी साहब। इकदाम उठाएं, सदर पाकिस्तान है, और सीधा करें। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आपका वजीर आला काम नहीं कर सकता तो बिलावल की जिम्मेदारी है कि वो बदली करें वजीर आला को। आपके तो बिलावल ने अपनी कैंपेन में कहा था मैं तो 300 यूनिट वालों को फ्री में बिजली दूंगा। बिल्कुल, वो क्या वो बिलावल की कैंपेन का आने वाले दिनों में हम बार बार याद भी दिलाते रहेंगे। खुर्रम साहब, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।